people have notes with them. मैं आपको 3 चीजें पढ़ा रहा हूं आज के सेशन में. Only 3 things. There are 3 things are पहला फ्रॉड क्या होता है, दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और तीसरा मिस्टेक क्या होता है. क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा दिया है. So we are learning the 2 things now. Can we start? The Zoom user can rename himself, please. Zoom user, please rename yourself. Shreyansh, I think these are Agampreet, Shreyansh, Padiyar, Nandani, Soni. Possibly this is not the session where you will be making the best out of this. What is fraud? What is fraud? तो सर, जब आप किसी इंसान को कुछ झूठ बोल के, कुछ सच छुपा के, कुछ डिसीव करके उस इंसान को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मजबूर करते हो, और अगर आपने वो सच बताया होता तो शायद वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं. वैसे केस को हम क्या कहते हैं? हम वैसे केसेस को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके उससे वो पैसे वापस ले सके. तो जिन्होंने आगे का पार्ट मेरे से पढ़ा है, आप ये समझो व्हाट इज फ्रॉड. तो सर, फ्रॉड के 5 बेसिस दिए गए हैं नोट्स में. अगर आप ओपन करोगे आपके नोट्स, आई होप सबके पास नोट्स है आज, तो मैं शेयर स्क्रीन ना करूं. नोट्स में पढ़िए. फर्स्ट पॉइंट दिया गया है फॉल्स स्टेटमेंट. सेकेंड पॉइंट दिया गया है एक्टिव कंसीलमेंट. तीसरा पॉइंट दिया गया है इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस. चौथा पॉइंट दिया गया है डिसेप्शन. एंड पांचवा पॉइंट दिया गया है एनी एक्ट और ओमिशन एज लॉ डिक्लेयर्स इट टू बी फ्रॉडलेंट. कितने पॉइंट दिए गए हैं? 5. मैं सिर्फ ये चाहता हूं आपसे कि वो 5 पॉइंटर्स जो दिए गए उसको खाली रिव्यू करो, पढ़ो मत, खाली हेडिंग्स तो रिव्यू करो. सिर्फ हेडिंग्स को देखो. जिनके पास बुक्स नहीं है प्लीज रेज योर हैंड्स. सबके पास है, वेरी गुड. ठीक है. अब आपने देखा होगा, तो फ्रॉड के 5 मीनिंग दिए गए हैं. और पहला मीनिंग कहता है फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉड है. यानी फॉल्स स्टेटमेंट यानी झूठ बोलना. कोई चीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या फिर कोई चीज पे रोहित अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए कोई चीज के बारे में झूठ बोलना, वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट. और वो फॉल्स स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा. जैसे आपने कोई सनग्लासेस खरीदने गए, गॉगल्स, आपने कहा कि मुझे ऐसे सनग्लासेस चाहिए जो यूवी प्रोटेक्शन देते हो. सर बोला हाँ हाँ सर ये भी देते हैं यूवी प्रोटेक्शन. मैं बोलता हूँ ना सर, गारंटीड देते हैं. आपने खरीद लिया, और अगर वो यूवी प्रोटेक्शन ना देते हो तो आपको उसने फॉल्स स्टेटमेंट कहा, आपने, आपके साथ उसने फ्रॉड किया. क्यों?
जिससे आप उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सको। डू वी एग्री? तो ये फ्रॉड है। नंबर 2 में लिखा गया है एक्टिव कंसीलमेंट भी फ्रॉड है। क्या बोला गया है विश्वास? एक्टिव कंसीलमेंट भी फ्रॉड है। तो यहां पे हम ये सीखते हैं कि कभी कभी झूठ बोलना तो फ्रॉड है ही, पर एक्टिव कंसीलमेंट में मैंने बाजू में लिखा होगा सच को छुपाना। तो लॉ कहता है शायद आपने झूठ बोला नहीं, लेकिन सच छुपाया। आपके गौतम दुकान पे 10 मोबाइल फोन्स के बॉक्स रखे हुए, सबके सब पैटी पैक बॉक्स है गौतम, लेकिन एक पैटी पैक बॉक्स है ना, तुमने खुद ओपन करा था, जिसमें से उसकी बॉडी चेंज करी थी, सब नए हेडफोन्स वेडफोन्स डाल दिए थे और रिपैक करके रख दिया था। आपने कुछ बोला नहीं कि वो नया है या चुना, बट किसी को वो फोन पसंद आ गया, उसने ले लिया। तो आपने झूठ बोला नहीं, लेकिन आपने क्या किया? सच को छुपाया कि ये जो सेकेंड हैंड फोन है। तो लॉ कहना चाह रहा है कि सच छुपाना भी फ्रॉड है और झूठ बोलना भी फ्रॉड है। हेलो? तो आपके 2 पॉइंट्स कवर हुए आपके अभी तक। नंबर 1 फॉल्स स्टेटमेंट और नंबर 2 एक्टिव कंसीलमेंट। डू वी अग्री? नंबर 3 कहता है इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस। इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस यानी क्या? मैंने जिया से कहा बेटा अगली बार होमवर्क करके आना, जिया बोली यस प्रॉमिस सर, पर जिया के मन में क्या है? मैं कुछ होमवर्क करने वाली नहीं हूं। तो जब जिया मुझे प्रॉमिस कर रही है, तब उसके मन में क्या है? तब उसके मन में ऑलरेडी है कि मुझे परफॉर्मेंस देना नहीं है। विश्वास है 500 रुपए देना, दोस्त कल सुबह देता हूँ, तब उन्हें 500 रुपए दे दिए, और विश्वास के मन में विश्वास है कि वापस देने वाला नहीं हूं। तो जब आपकी नियत में खोट हो, जिसको हम कहते हैं इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस। हेलो? तो लॉ कहता है अगर आपके इंटेंशन में परफॉर्म करने की कोई इच्छा ही ना हो, इंटेंशन में परफॉर्म करने की कोई इच्छा ही ना हो, उसे हम इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस कहते हैं, नियत में खोट कहते हैं। और वो नियत में खोट भी क्या मानी जाएगी? फ्रॉड मानी जाएगी। वो नियत भी खोट क्या मानी जाएगी? वो नियत में खोट भी फ्रॉड मानी जाएगी। क्या आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको एक डाउट पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। विश्वास ने तरुण से कहा कि तरुण पैसा देना 500 रुपए, में कल सुबह पक्का दूंगा। अब मान लो विश्वास के मन में ऐसा है कि शाम को मम्मी पैसा देगी, मैं सुबह तरुण को दे दूंगा। लेकिन शाम को मम्मी घर लौटी नहीं, मम्मी किसी घर पे रुक गई, बारिश बहुत था, और मम्मी पैसा लाई नहीं, मम्मी आई नहीं थी घर पे, तो विश्वास सुबह नहीं दे पाया। ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस नहीं है। सी आप पैसा ना दे पाओ वो फ्रॉड नहीं है, आपकी इच्छा ना देने की हो वो फ्रॉड है। हेलो? आपने कोई से कुछ खरीदा, कहा, आपने पूछा सर वारंटी मिलेगी? अरे मैडम इधर इधर ही बैठे हैं, अगले 5 साल कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पे। अच्छा, उसके मन में हो कि मैं तो भाड़ में जाओ ये लोग, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करोगे तो फ्रॉड है, नहीं तो नहीं। ये नंबर 3 था। अभी तक क्या क्या सीखा याद करो, हेडिंग्स याद करो खाली यहाँ पे। फ्रॉड के 3 हेडिंग्स बताओ। झूठ बोलना, सच छुपाना, नियत में खोट। एक्टिव कंसीलमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस। अंग्रेजी भी समझाया और हिंदी भी समझाया। कभी कभी हिंदी में समझने का समझ में आता है, अरे हाँ ऐसा बोल रहा था वो, तब सच बाहर आता है ना। नंबर 4 डिसेप्शन। देखो मैं ब्रैकेट में क्या लिखा है डिसेप्शन के? इंटेंडेड टू डिसीव। हेलो? अविश्वास इस 3 के अलावा कोई और एग्जाम्पल तूने ले लिया जिसमें आप किसी को उल्लू बना रहे हो, डैश बना रहे हो, या डिसीव कर रहे हो, उसे भी लॉ कहता है वो फ्रॉड है। रोहित, ऊपर कवर ना किए जाने पर भी अगर आप ये प्रूव करो कि आपकी एक्टिविटी ऐसी थी जो किसी को डिसीव करने के लिए काफी थी, तो वो भी क्या माना जाएगा?
फ्रॉड। चौथे पार्ट का मतलब पता है क्या होता है उर्वेश? चल, आपकी दुकान है पाव भाजी आपकी दुकान है, गौतम की दुकान है चाट भंडार, गौतम चाट भंडार। चाट समझ में आता है? अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलता हूँ। हमारे यहाँ सेव पूरी, नीचे क्या लिखा था? हमारे यहाँ पे सेव पूरी, भेलपूरी, पानी पूरी, दही पूरी, रगड़ा पूरी, आदि। आगे क्या लिखा? आदि, आदि, अनादि। तो आदि में क्या आएगा बोलो? क्या आएगा बोल विश्वास? सर जो भी बाकी सब उससे रिलेटेड होता है जो चाट की दुकान पे मिलता है। मुझे मुझे बोलना, थोड़ा नाम दे, थोड़ा मेहनत कर, थोड़ा क्या? थोड़ा मेहनत करके नाम बोल। अरे ऐसे ही पाव भाजी मिलती है अगर वहां पे तो दाबेली हो या ऐसा कुछ। अरे पाव भाजी कहाँ कवर होती चाट भंडार में? सर हमारे यहाँ तो मिलती है। मतलब मुझे कन्विंस कर रहा है या उल्लू बना रहा है? तुम लोग के चाट भंडार में पाव भाजी मिलती है? चाट भंडार में आलू टिक्की, पलक आलू टिक्की बोल रही है, आलू टिक्की, आलू टिक्की, रगड़ा पूरी, रगड़ा पैटिस, पापड़ी चाट, समोसा चाट। देख भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं जैसे झगड़ा करने में, पाव भाजी गिन ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि आदि में वो कवर हुआ जो आगे कवर नहीं हुआ था, बराबर। आदि में क्या कवर हुआ जो आगे कवर। वैसे ही चौथे पॉइंट में एनी अदर एक्ट का मतलब है जो ऊपर कवर नहीं हुआ बट जो किसी को झूठ कहने के लिए काफी है, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। जो लिखा नहीं गया है लेकिन उसका काम क्या होगा? फ्रॉड करना। हेलो। एनी अदर एक्ट का मतलब जो कवर नहीं हुआ। तुम कुछ नया टाइप का फ्रॉड कर लोगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। हेलो। चौथा पॉइंट का मर्म समझ में आया? चौथा पॉइंट। ना विश्वास, पांचवा पॉइंट की मैं बात करूं। चौथे पॉइंट में एक नोट लिखी होगी मैंने, नोट आपके नोट्स में नोट है, एक नोट को ध्यान से पढ़िए। उसमें शायद बेटा तू थोड़ा सा तकलीफ में रहेगा, थोड़ा सा, तू इंटरवल से आया है तो थोड़ा पेन होगा बट एक दिन दो दिन में पेन चला जाएगा, ठीक है। 2 दिन तुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, 2 दिन ओवर टाइम। एक रिक्वेस्ट ले ले, ऐप पे आ जा, जो मैं बोलूँ वो वीडियो देख ले, फिर मोमेंटम में 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। जो भी कोई नया बच्चा है, मेरे से 2 दिन कांटेक्ट में रहो, फिर आप रेडी हो जाओगे। नोट को पढ़ो जिया। आपने होमवर्क किया जिया? क्या? हाँ नहीं किया? ऑडियो ऑन करो आप। क्या ऑडियो ऑन करके चुप बैठने को नहीं? होमवर्क किया तो मुझे कहाँ किया बताओ, दिखाओ मुझे आपका होमवर्क। नहीं किया? हाँ, दिन वाला किया था, उसके बाद कल नेटवर्क कनेक्शन नहीं था तो कल वाला नहीं है, क्लास में ज्वाइन नहीं थी। नहीं नहीं, आपने होमवर्क किया क्या? सर वो उस दिन वाला जो था वो किया था, पीडीएफ भी सेंड कर दी। क्या बोल रही है मैडम? दिव्या ने क्या बोला इन्होंने, मुझे बताओ। सर वो बोल रही है कि वो कल क्लास में ऐड नहीं थी इसीलिए उसको नहीं पता था कि पीडीएफ सेंड करना है। नहीं, कल तो मैंने बोला ही नहीं था, पर्स मैंने तो उसके पहले के लेक्चर में बोला था। आपने तब लेक्चर वो नंबर। तो वो बोल रही थी पहले वाला होमवर्क किया था। हमारी संवाददाता कह रही है कि उसने होमवर्क किया है। संवाददाता को बोल दो कि उनको भेजने को मुझे बोलो, ठीक है, आज रात तक जो आपने किया है। ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे। जिया लिखना ग्रुप पे, ठीक है। मैं ग्रुप ही देखूंगा, पर्सनल मैसेज नहीं देख पाऊंगा। जिया। और हर बच्चा शर्म किस बात की, जैसा लिखो डाल दो ग्रुप पे। कंपटीशन होगी जब आप सामने डालते जाओ, विश्वास। ग्रुप पे। कल पेपर लिखना है ना, कल पेपर लिखना है, कल। कल वेडनेसडे आ रहा है। कल सब लोग डिप्स पे पेपर लिखेंगे, सब लोग, और जो लिखेगा वही वही लेक्चर बैठने आएगा, उर्विश को छोड़ के। बोला सर आज आया हूँ, आप डरा दोगे नहीं तो मुझे। बाकी सब बच्चे डिस्क में जाके पेपर लिखेंगे। पेपर लिखने के बाद हर बच्चा, देखो सुनो, उस पेपर पे 2 नाम होंगे। एक जिसने पेपर लिखा उसका, दूसरा जिसने वो पेपर चेक किया उसका। और वो कोई भी हो सकता है, प्लीज पॉलिटिक्स मत खेलना कि मेरा पेपर वही देखेगी, उसका पेपर मैं ही देखूंगा, ऐसा नहीं।
इंटरचेंज नहीं हो सकता पेपर। हर बच्चा किसी बच्चे का पेपर देखेगा, हर बच्चा रैंडमली, कश्यप रैंडमली हर बच्चा किसी का पेपर देखेगा, यस सर। कंफर्म। और हर बच्चा पेपर देखने के बाद उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद उसका नाम लिखेगा। जैसे देवयानी ने देखा विश्वास का पेपर, पेपर देखने के बाद फाइनली शी विल राइट देवयानी कसेरा, नीचे साइन करेगी। मैं चाहता हूं कि आप हर चीज को ऑब्जर्व करोगे और फिर अपलोड करोगे। ठीक है, मैं सर से बात करूंगा। अगर मैं बाई चांस भूल जाऊं, आप सर को बोलना सर ने बोला है पेपर लिखने के बाद 15 से 20 मिनट में 5 से 10 मिनट सेल्फ असेसमेंट होगा और 10 मिनट किसी और से असेसमेंट होगा। तो सेल्फ एंड reassessment by anyone is going to be the game changing thing what we are going to introduce this year. हर एक बच्चा ध्यान से अपना और किसी और का पेपर देखेगा। और विश्वास रखना मेरा कि आपका वो पेपर रिव्यू करना बहुत फर्क करेगा आपके पेपर लिखने पे, एग्जाम में बहुत फर्क लाएगा। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, पर आप वो देखने पे 10 मिनट की राइटिंग रीअसेसमेंट इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या गलती कर सकता हूँ पेपर लिखते वक्त। 10 मिनट खुद भी असेस करना है गौतम। और जहां आपको लगेगा आपने गलती की, वहां पे लिख देना मैंने गलती करी, और मैंने सेक्शन नंबर को छोड़ो, मैंने प्रोविजन 1872 नहीं लिखा, मैंने ध नहीं लिखा, ओ नहीं लिखा, एल नहीं लिखा, ये बहुत चीजें होगी उसके अंदर। क्या आप लोगों ने नोट पढ़ी? गौतम हमें नोट समझाएगा। गौतम नोट समझा? तो मुझे खुद को समझ नहीं आया। मैं समझ- वो समझ नहीं आया, मैं समझाऊं कैसे? सत्य घटना बताई। तरुण जैन से पूछते हैं सच का सामना। तरुण जैन एकदम इनोसेंट कहता है सर नहीं समझी। चलो हम पलक लक लक से पूछते हैं। पलक में 2 के है भाई, ध्यान रखना उसका। बोलो मैडम, आवाज बंद कर दो बाजू मम्मा। हाँ बोलो। में फॉल्स स्टेटमेंट था। आप अगर किसी को स्टेटमेंट में अगर किसी को झूठ बोलते हो तो एक वो फ्रॉड होता है। एक एक्टिव कंसीलमेंट होता है जिसमें आप सच छुपाते हो, विच इज ऑल्सो अ फ्रॉड। और एक नॉन इंटेंशनली परफॉर्मेंस जो रहता है, अगर आप जान मतलब इंटेंशनली अगर आप कोई परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो वो भी एक फ्रॉड है। मैंने चौथे पॉइंट का नोट पूछा। ओ बाप रे, बोलो अभी। रोहित शर्मा तेरे फॉर्म में है भाई, तू बता दे। चल, एक ही प्लेयर खेल रहा है अपने टीम में, रोहित शर्मा, बाकी सब आउट हो जाते हैं। चल रोहित शर्मा। चलिए, a deceit, a deceit which does not deceive, a deceit which does not deceive, वो फ्रॉड नहीं हो सकता। झूठ बोला, झूठ बोला, सच छुपाया, इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस किया, सब कुछ किया गौतम, लेकिन सामने वाला डिसीव नहीं हुआ। सामने वाला को पता था क्या हो रहा है। गौतम, विश्वास ने अगले दिन तुझसे पैसे मांगे, तुझे पता था जिससे विश्वास ने पैसे लिए हैं किसी को वापस नहीं किए हैं। विश्वास ने तुझे बोला दोस्त कल शाम को 500 रुपये वापस, गारंटीड पेमेंट आने वाला, तेरे को दे दूंगा, प्लीज 500 अभी दे दे, अर्जेंट है। विश्वास जब 500 रुपये दे रहा है, अगर विश्वास सोचता है 500 की तो बात है, दोस्त तो है मेरा, नहीं देगा तो क्या फर्क पड़ता है, भले ही वो मुझे बोले कि मैं शाम को कल दे दूंगा, पर मुझे पता है वो किसी को देता नहीं है, तो मुझे क्या देगा, चल लेके जा 500। विश्वास मन ही मन सोचता है कि मैंने उसे उल्लू बनाया। विश्वास मन ही मन सोचता है कि मैंने उसे उल्लू बनाया, मैंने उसे डिसीव किया। लेकिन गौतम कहता है मैं डिसीव हुआ नहीं हूं, मेरी इच्छा से मैंने वो पैसे दे दिए हैं। तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा?
लॉ ने बोला अगर डिसीव कोई हुआ, देखो देखो फ्रॉड में दो बातें होती है पलक, एक फ्रॉड करना और फ्रॉड होना। विश्वास ने चीटिंग करने की कोशिश की, हाँ की। किसके साथ? गौतम के साथ। क्या गौतम चीटर माना जाएगा खुद को? ना। गौतम के मन में होता कि कल पैसा मिल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको ना मिले तो मैं बोलूं। डिसीव, जहां पे वो डिसीट हुआ, तो डिसीव वर्ड ये है, और एक डिसीव वर्ड है। अ डिसीट विच डज नॉट डिसीव, एक झूठ जो किसी को उल्लू ना बनाए, वो झूठ फ्रॉड नहीं है। एग्जाम्पल एक और दूं, एग्जाम्पल एक और दूं कि समझ आया? टेक्निकल नहीं आया? ठीक है, समझते हैं। एक और एग्जाम्पल्स। क्या आप क्रिकेट खेलो? क्रिकेट, ठीक है। विराट कोहली के बैट पे कौन सा ब्रांड नेम होता है? एमआरएफ। रोहित शर्मा के बैट पे सीएट, इतना याद है। अब रोहित बोराना जो है वो मुंबई आया, मुंबई से बैट के स्टोर पे गया, बड़े स्टोर पे गया, वहां पे एमआरएफ का बैट था। कौन सा बैट था विश्वास? एमआरएफ का स्टिकर लगा था, प्रॉपर रेड कलर का, विराट कोहली स्टाइल ग्रिप ग्रिप था। अब रोहित ने पूछा कितने का है, तो बोलता है 2200 रुपए का। रोहित के खुशी के आंसू आ गए, एकदम विराट कोहली जैसा बैट कितने रुपए में? 2200 में। तो रोहित पूछता है क्या ये ओरिजिनल विराट कोहली वाला बैट है? क्या पूछता है? क्या ये ओरिजिनल विराट कोहली वाला बैट है? दुकानदार कहता है किसी को बोलना मत, हाँ किसी को बोलना मत सर, ये है भाई, बहुत कम बैट है अपने पास, लेकिन ये विराट कोहली वाला है। अब रोहित के बाजू में होता है नकुल, दोनों बात करते हैं। ये अपने को डैश बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है नकुल? रोहित और नकुल कहते हैं ये अपने को डैश बना रहा है, लेकिन क्या सही में ये विराट कोहली वाला बैट होगा? नकुल कह रहा है, अरे भाड़ में जाए, 2200 रुपये में क्या मिलता है बैट में, अच्छा ले लेते हैं, भले डुप्लीकेट, क्या फर्क पड़ता है। तो नकुल और रोहित ने वो बैट खरीदा, क्या मानकर? ओरिजिनल मानकर? नहीं, ओरिजिनल हो तो फिर भी ठीक, ना हो तो फिर भी ठीक, मेरा क्या जाता है, 2200 में मिल रहा है। अब दुकानदार सोचे कि मैंने उसको ओरिजिनल बोल के बेच दिया, और कल आप उसको फ्रॉड का केस करो उसके ऊपर कि आपने मुझसे फ्रॉड किया था, वो फ्रॉड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप डिसीव हुए ही नहीं हो। आपके पास टी शर्ट्स, आपने जितने भी टी शर्ट्स पहने हैं अभी, जींस में भी, आपके टी शर्ट पे कुछ लिखा है क्या? कुछ ब्रांड नेम कुछ लिखा है? किसी के टी शर्ट पे कुछ लिखा है? नकुल के टी शर्ट पे कुछ लिखा है? निकुल पर टी शर्ट पे डीजल लिखा होता है, लेवाइस लिखा होता है, अरमानी लिखा होता है, ऐसे अलग अलग ब्रांड के नाम लिखे होते टी शर्ट्स पे, जिया। तो कभी कभी ना हमको नहीं पता तो हमने क्या पहना है, क्योंकि हमने तो ओरिजिनल लिया नहीं होता। अब हमारे टी शर्ट पे लिखा है गौतम, अगर मैं जब रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करता था ना, रिलायंस में, तो मेरे जीन्स पे लिखा था डीजल। क्या लिखा था मेरे जीन्स पे? मैं जीन्स के पॉकेट पे डीजल लिखा था। क्या लिखा था? डीजल। सुना है ब्रांड का नाम है डीजल, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब डीजल लिखा था, मेरा बॉस जो सीएफओ था गौतम कंपनी का, उसके जीन्स पे भी डीजल लिखा था, हूबहू वैसे ही जैसे मेरे जीन्स पे लिखा था। और मेरे बॉस का जीन्स 80,000 रुपए का था। कितने का जीन्स था? 80,000 का। और मेरा जीन्स उस पार्ट, आज से 10 साल पहले, मे भी 2,000 रुपए का जीन्स होगा, लेकिन एग्जैक्टली मेरा जीन्स हूबहू वैसा ही था जैसा मेरे बॉस ने पहना था। मेरा बॉस भड़क गया मेरे पे, बोलता है हाउ कैन यू वेयर डीजल इन द ऑफिस? मैंने सर आई आई हैव नो क्लू, आई हैव वेयर डीजल। देखा तो डीजल, सर सॉरी मुझे पता नहीं डीजल पहना है मैंने, मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, कलर पर समझ आ गया मैंने खरीद लिया, क्या नाम है मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं था, कुछ समझ आता नहीं था। तब मुझे समझ आया एक चीज, कि जब मुझे किसी ने वो जीन्स बेचा होगा 2,000 रुपए में, जिसकी प्राइस 80,000 रुपए थी ओरिजिनल की, और मैंने 2,000 में लिया, तो मैं ये मानूं कि उसने मुझसे चीटिंग किया, कि उसने मुझे डुप्लीकेट बेच बेच दिया? नहीं। ऐसा तो कितना चीज हम खरीदते डे टू डे लाइफ में, बैक पे कुछ लिखा होता है, बोलो बोलो ये वो ये वो। क्या आप डिसीव हुए?
सर नहीं हुए डिसीव। अरे हमारे गॉगल्स में रेबन लिखा होता है, 100 रुपए में रेबन बेचते दुनिया वाले, 100 रुपया में रेबन बेचते हैं। यहाँ पे रेबन 4,000 8,000 लाख लाख रुपए का रेबन आता है, और तुम होशियारी बन के रेबन को के घूमते हो। क्या तुमको कभी लगता है कुछ फीलिंग? नहीं। ओरिजिनल फिर भी पूछो, ये ओरिजिनल है भैया? हाँ हाँ ओरिजिनल है। फिर भी पूछते हो, अपनी इज्जत देखो कितनी अच्छी है, और फिर भी पूछो भैया ये ओरिजिनल है 200 रुपए का? हाँ मैडम ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, हम खुश होते हैं, हमको मन ही मन पता है कि ओरिजिनल नहीं, फिर भी हम खुशी खुशी करते हैं। वो मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ, जो डिसीट किसी को डिसीव ना कर सके वो डिसीट फ्रॉड नहीं है। बस हो गया, समझ में आ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, नोट पढ़ लो फटाफट। सर यस। सर वो एमआरएफ का बैट वाला जो था, तो उसमें वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं लगेगा? देखो फॉल्स स्टेटमेंट बोलने से होता है। आपने, अगर मैं आपको ये पूरा पार्ट है ना, अगर मैं ऐसा मानूं कि तूने देखा और बोला, अगर वो बोलता है कि हाँ ये एमआरएफ है ये है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाँ वो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट बोलने के बाद भी तू क्या नहीं हुआ, तू कन्विंस हुआ नहीं, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। देख गौतम, फ्रॉड कोई भी, चौथा पॉइंट का नोट है ना, वो सबके लिए 1 2 3 4 सबके लिए है, सिर्फ 4 के लिए नहीं है। ऊपर के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू में गौतम, अगर तू कन्विंस नहीं हुआ कि वो क्या वो सच बोल रहा है, तू कन्विंस नहीं हुआ, तो वो फ्रॉड नहीं है। भले वो फॉल्स स्टेटमेंट हो, एक्टिव कंसीलमेंट हो, इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस हो, या एनी डिसीट हो, चारों चार में अगर तू कन्विंस नहीं हुआ तो फ्रॉड नहीं है। वो झूठ बोल के भी तू कन्विंस नहीं हुआ, सच छुपा के भी तू कन्विंस नहीं हुआ, या इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस वाला इंसान जब विश्वास तुझे ये कहता है कि मुझे पैसों का शाम को दे दूंगा, तुझे पता था वो नहीं देगा, तो कन्विंस नहीं हुआ, तो ये सब फ्रॉड नहीं है। समझा मैं क्या बोला तेरे को? वो सबके लिए अप्लाई होता है, सिर्फ 4 पॉइंट के लिए नहीं अप्लाई हो रहा है, सबके लिए अप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 ऑल 4 टुगेदर। लास्ट पॉइंट को पढ़िए, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। उर्वेश, चौथा 5वां पॉइंट का लाइन, 5वां पॉइंट। सर कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ बोल रोहित। सर डिसीट और डिसीव्ड का मतलब क्या होता है? मैं अच्छा एग्जांपल लेने मेरे मन में है, बोलूंगा तो जो बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जांपल। समझ पा रहा है तो समझ जा। बनना और बनाना, ठीक है, बनाने वाला और बनने वाला, उल्लू बनाने वाला, उल्लू बनने वाला। डज नॉट डिसीव यानी तू नहीं बना उल्लू उस केस में, और बनाने वो एक ही शब्द है, सिर्फ मैं उसका टेंस चेंज कर रहा हूं बेस्ड ऑन द पर्सन डूइंग द फ्रॉड एंड द पर्सन टू हुम द फ्रॉड इज डन। समझा? बैट खरीदते वक्त जो तुझे झूठ बोल रहा था, द पर्सन जो डिसीट कर रहा था तेरे साथ, जिसके झूठ बोलने पर भी तू डिसीव हुआ नहीं, तो तूने जो बैट खरीदा वो फ्रॉड एक्टिविटी माना नहीं जाएगा। दिस हाउ यू अंडरस्टैंड द टर्म। समझा क्या? दोनों एक ही शब्द है, डिसीट और डिसीव। ये सिर्फ एक है कि जिसने डिसीव, जिसने तुझसे डिसीट किया,
और तू डिसीव हुआ, मैं डिसीव हो गया तो फ्रॉड है, नहीं हुआ तो फ्रॉड नहीं है, बात खत्म। नकुल को आईफोन 15 प्रो 1.25 लाख का फोन, 1.5 लाख का फोन 1.5 लाख में ही लिया, बट डुप्लीकेट बेचा उसे, तो रिसीव किया और रिसीव हुआ तो वो फ्रॉड है। तो समझ ही नहीं आया कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन विश्वास से वही 1.5 लाख वाला फोन 40,000 में लिया, उसको पता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, भले बेचने वाला बोलता है ओरिजिनल है, क्या फर्क पड़ा, 40,000 में लिया है, चलेगा 2 साल, बहुत हो गया, 20,000 में किसी और को बेच दूंगा, मुझे भी किसी को बनाना ही है, किसी ने मुझे बनाने की कोशिश की, मैं नहीं बना, मैं किसी को बनाऊंगा, संसार चलते रहेगा। एनीवेज, 5वें पॉइंट को फोकस करो, एनी अदर एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स इट टू बी फ्रॉडुलेंट। गजब की क्लैरिटी है, गजब की क्लैरिटी। 5वां पॉइंट समझ में आएगा आपको? Can someone give मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड इन द ग्रुप प्लीज? यहाँ से आप देख पाओगे मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, देखो यहाँ पे किसी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं मुझे, मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजोगे 814 वाला, ये दिख रहा है आपको? 8141591322 आपको भेज रहा है? वो मैं भेज देता हूँ। ये सुनो, एस अभी ये कहता है, 5वां पार्ट कहता है कि अगर कोई कानून कहता है कि वो फ्रॉड है तो वो फ्रॉड है। तो कानून क्या फ्रॉड कहता है, मैं बोलूं आपको एग्जाम्पल के साथ? बुक में एग्जाम्पल नहीं होगा ना, इसके लिए एग्जाम्पल है कोई एग्जाम्पल? सुनो, प्रॉपर्टी एक्ट करके एक एक्ट है, प्रॉपर्टी एक्ट, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ प्रॉपर्टी एक्ट का, गौतम। प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है कि जब भी आप घर बेचो, जब भी आप घर बेचो, उस घर के बारे में जो भी जानकारी आपके पास हो, जैसे कि वहां पे भूत है, प्रेत है, रात को भूत बाहर आता है, चुड़ैल दिखती है रात को, या फिर पानी टपकता है, या फिर टर्माइट्स है, या फिर नीचे किसी को दफनाया गया है, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको पता हो तो आपको बायर को बताना चाहिए। ये लॉ ने कहा है अंडर प्रॉपर्टी एक्ट। सिंपल भाषा में बोलूं तो घर के अंदर जो डिफेक्ट्स हो, बायर पूछे या ना पूछे, आपको बताने चाहिए। अब रोहित बोराना ने घर को मस्त पेंटिंग किया, बाहर जो किसी को दफनाया था वहां पे गार्डन बनाया और ऊपर झूला बनाया, और घर पे जहां लीकेज था वहां पे मस्त प्लास्टर करके कलर करवा दिया, और फिर घर बेचने के लिए बोला। घर बेचने की न्यूज आके सब देखने आ रहे, मस्त पेंटिंग पेंटिंग था, झूला में सब झूल रहे थे, दबा दब झूल रहे थे, और घर में कोई लीकेज दिख रहा नहीं था। बायर ने कुछ और पूछा नहीं, पैसे की बात करी और घर खरीद लिया। खरीदने के बाद 1 साल जब होने आया, बारिश की सीजन आई रोहित, वो जो ओनर है घर के, वो घर में बैठते तो ऊपर से पानी का लीकेज इतना स्ट्रॉन्ग कि घर पे लगा वाटरफॉल हो रहा है, घर पे वाटरफॉल, इतना पानी गिर। तो रोहित को फोन किया, रोहित भैया ये क्या हो रहा है, पानी तो इतना टपक रहा है कि बात मत पूछो, आपने बताया क्यों नहीं कि इधर लीकेज है? तो रोहित बोला, आपने पूछा ही नहीं सर, आपने पूछा कहाँ हमें कि हम बताएं? ऐसे एक भी कोई पूछने की बात है, आपको बोलना चाहिए कि घर में लीकेज है। हमारा फर्नीचर जो उसमें टर्माइट्स आ गए, पूरा फर्नीचर खा गए,
आपने बताया क्यों नहीं कि टर्माइट्स भी है घर पे? अब ये सिचुएशन का आंसर रोहित ये हुआ, लॉ बोला कि रोहित की ड्यूटी थी ये बताने की कि घर में कोई भी लीकेज हो, घर में कोई भी टर्माइट्स हो या कोई और प्रॉब्लम हो, भूत प्रेत हो, ये सारी की सारी चीजें आपको बाहर को बतानी चाहिए थी जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अगर आप नहीं बताओगे तो वो फ्रॉड माना जाएगा। ये 5वां पॉइंट है। रोहित को फ्रॉड क्यों माना गया? लॉ ने लिखा था कि जो चीज कानून में लिखी गई वो बतानी चाहिए, नहीं बताई तो कानून के हिसाब से वो फ्रॉड माना जाएगा। समझा? समझा? सर तो ये एक्टिव कंसलमेंट और ये वाला तो सेम सेम हो गया ना? भी कैसा है ना? कौन 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 पूछा ये हीरो कौन है हमारा? किसने पूछा ये? अरे अरे बोलो ना, अच्छा आंसर पूछा है। कौन पूछा? विश्वास, वेरी गुड। विश्वास, मैं तेरे को विश्वास देता हूँ कि थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये अलग क्यों है। बस 10 मिनट रुक जा, खाली बस 10 मिनट का तू मुझे पूछ सकता है वापस। 10 मिनट रुक जा, आगे आएगा तब मैं तुझे वापस याद करूंगा ये सेम है कि नहीं है। ठीक है? 10 मिनट हो गया। सेम नहीं है, 100% सेम नहीं है। कानून लिखा है तो सेम होता तो मैं बोलता कि भाई कानून ने कुछ गलती की है, लेकिन कानून ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की, बट समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको एक स्टोरी बोल देता हूँ। एक ही स्टोरी के साथ साथ, मैं जब छोटा था ना 7-8 ईयर्स, मतलब सब 7-8 स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं गाँव गया था मेरे। वहाँ पे गाँव में जहाँ पे मैं जिसके घर पे रहा था ना, जब उस गाँव में मुझे भी कुछ पता तो होता नहीं है। वही तो वहां पे रात को 12 बजे एक छोटी सी लड़की बाहर आती है, जमीन से बाहर, और हमारे घर के जो ओनर थे ना उन पे पत्थर फेंकती है। और भाई मैं 8 स्टैंडर्ड में, ऐसा जमीन से बाहर, जमीन से ऊपर, एंड स्टार्टिंग थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द ओनर ऑफ द हाउस। और फिर ये सीन के बाद वहीं पे सोना था रात को। आज वो एग्जाम्पल बन गया हमें, जब इट वॉज अ प्योर हॉरर व्हाट आई हैव सीन। और ऐसा एक पार्ट जो मैंने और डेप्थ में स्टोरी बताई नहीं आपको, डरावनी, डराया तो है ही नहीं आपको, आज मस्ती में स्टोरी बताई। मैंने मेरे क्लास के पिकनिक में स्टोरी बताई थी रात को 2 बजे। रात को 2 बजे, कुल 10 रूम थे, 10 या 12 रूम थे, हमने होटल्स के लिए थे। 12 रूम के सब बच्चे एक ही रूम में सो गए थे। 12 रूम के सब बच्चे कैसे सोए थे तो मुझे आज याद है, मेरे पास फोटो भी होगा। बेड पे 8-10 जन, ऐसा 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 ऐसा, और नीचे 15-20-25 जन, 45 to 48 पीपल इन वन रूम। किसी की हिम्मत ही नहीं बाहर जाने की, किसी की हिम्मत ही नहीं बाहर जाने की। कभी हम लोग रात को लेक्चर लेंगे, रात को 10 से 12 ऐसा, तो 12:30 को अगर आपको नींद आ रही है ना, तब मैं आपको सॉरी बोल दूंगा 12:30 से 1 में। फिर आप कैमरा छोड़ नहीं पाओगे। सर सर सामने रहना, जाना मत, नहीं तो हम सोएंगे नहीं। फिर आप सुबह 5 तक पढ़ाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा 5 तक पढ़ोगे, हिलोगे नहीं सरा सा भी। नींद तो बहुत दूर की बात है, सुसु के लिए भी बाहर नहीं जाओगे, हिलोगे नहीं आप लोग, गारंटी। लेकिन हम लोगों को कभी, देखिए ऐसा ना हो कि भाई इतना डर जाओ कि पढ़ना छोड़ दो, ऐसा ना हो जाए, बराबर? कुछ नहीं होता। चलो, फाइनली मैं इससे थोड़ा आगे जा रहा हूँ, फिर इसको रिवाइज भी कराऊंगा। आप नीचे आना। क्या आपको नेक्स्ट पार्ट में मिला? कैन साइलेंस बी फ्रॉड? हेलो, मिला? उसके नीचे नहीं होगा, उसके थोड़ा नीचे और, इफ यू गो डाउन मिला होगा आपको, राइट? कैन साइलेंस बी फ्रॉड, यस और नो? चलो सुनो, यहाँ पे रोहित विश्वास का आंसर आएगा। आपके एक्सेप्शंस के हेडिंग्स, रोहित एक बार बता दे मेरे को कितने हेडिंग्स है एक्सेप्शंस के अंदर? रोहित बता, एक्सेप्शन। ड्यूटी टू स्पीक, हाँ, fiduciary relationship, बराबर, silence equivalent to speech, और silence equivalent to fraud if imposed by law. वेरी गुड। विश्वास कहाँ गया? विश्वास, विश्वास भाग जाता है आंसर क्वेश्चन पूछ के। आंसर नहीं दूंगा मैं तेरे को विश्वास।
ऐसा थोड़ी चलता है। चलो अब सुनो, क्या चुप रहना फ्रॉड है? प्रश्न ये है, साइलेंट अमाउंटिंग टू फ्रॉड पे पलक, क्या चुप रहना फ्रॉड है? क्या चुप रहना फ्रॉड है? श्श, कोई है? क्या चुप रहना फ्रॉड है? द आंसर इज नो। Mere silence as to a fact does not amount to fraud. Mere silence को फ्रॉड माना गया? आप पूछोगे सर प्रूफ करके दिखाओ कि साइलेंस फ्रॉड नहीं है, प्रूव करो। चलो मैं ना रतलाम आया, विश्वास मुझे कहीं नाश्ता करने लेके गया कि सर आपको बढ़िया नाश्ता करा, तो अब चलो। अब हम दोनों बात कर रहे हैं कि भाई मैं आलू नहीं खाता हूँ, मैं प्याज नहीं खाता, मैं प्याज ये सब ऑनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, सब मैं बोल रहा हूँ। और सेलर है ना, सेलर गौतम सेलर है, मानो गौतम क्लास ये नहीं कर रहा है, एक दुकान वाला है। हम वहां पे खड़े थे, फिर मैंने बोला मुझे वो वाला चीज एक पैक करो, अभी खाना है मुझे। उस वो क्या था पता है, प्याज की कचौरी थी। क्या थी देवयानी? प्याज कचौरी। मैंने क्या बोला, मुझे वो कचौरी देना, सीधा ऐसा ही बोला। गौतम ने सुना कि सर ये बोल रहे थे उस विश्वास को कि मैं कांदा नहीं खाता, आलू नहीं खाता, प्याज नहीं खाता। वो कौन बात कर रहा है, मैं और विश्वास। गौतम को मैंने क्या बोला, मुझे वो कचौरी दे। क्या मैंने ये बोला कि जैन कचौरी दे? क्या मैंने बोला बिना प्याज कचौरी दे? नहीं, मैं सिर्फ क्या बोला, कचौरी दे। गौतम ने चुपचाप कचौरी दे दी और मैंने खाना शुरू किया। कुछ समय खाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें तो प्याज है। मैंने गौतम को बोला भैया इसमें तो ऑनियन है। हाँ है। तो आपने बोला क्यों नहीं? मैं क्यों बोलूं? अच्छा गौतम कम बोलता है, मैं क्यों बोलूं? तो मैंने बोला भाई तूने सुना ना मैं जैन खाता हूँ, उससे बात, तुमने उससे बात किया, मुझे पता है तुमने बात किया, पर मेरी जिम्मेदारी नहीं आपको बोलने की कि आप कांदा है या नहीं है। लीगली मैं लायबल नहीं हूँ। अच्छा लॉ सिखाता है? हाँ सर लॉ सिखाता हूँ। merely being silent does not amount to fraud. मैं पूछूं गौतम को, गौतम सेठ एक कचौड़ी दो जो जैन हो, और फिर वो कचौड़ी ये दे दे, तो वो फ्रॉड हो सकता है। लेकिन मैं उसको बोलूं कचौड़ी दे और वो दे दे, भले उसको पता है कि मैं कांदा नहीं खाना, फिर भी वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि mere silence will not amount to fraud. Logic, let the buyer be aware. Logic, let the buyer be aware. Logic, जागो ग्राहक जागो। ग्राहक मतलब बायर। तुम जानो, तुम समझो, तुम अलर्ट हो जाओ, सेलर रिस्पॉन्सिबल। लक्षिता लोढ़ा दुबई गई। कहाँ गई? दुबई। दुबई में जाके गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग में दौड़ते दौड़ते भाग गई। अरे ये गोल्ड अच्छा है, ओ मम्मा ये अच्छा है, मम्मा वो अच्छा है, भागा भाग कर रही है। उसमें एक डायमंड स्टोर था, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी स्टोर था देवयानी, जिसमें डायमंड ओरिजिनल भी थे और अमेरिकन स्टडीड डायमंड्स भी थे। तो होता क्या है, एक बड़ा सा नेकलेस जो पलक 5-10 लाख का होना चाहिए, 10 लाख रुपए का होना चाहिए, वहां पे लक्षिता ने वो पूछा कितने का है, तो इंडियन वैल्यू में बोला 2.25 लाख रुपए का। लक्षिता खुश हो गई, इतना सस्ता, अरे वाह मामा ये खरीदते हैं। उन्होंने वो खरीद लिया। जब मुंबई से रतलाम पहुंच गए, तब किसी को दिखाने में पता चला ये तो डायमंड ओरिजिनल है ही नहीं, ये तो डुप्लीकेट डायमंड है, आर्टिफिशियल डायमंड पे किया गया काम है। क्या वो फ्रॉड है? तो जब उन्होंने फोन किया तो बोला मैडम वो तो ओरिजिनल है ही नहीं, हमने कहा ओरिजिनल है, वो तो आप मान रहे थे कि ओरिजिनल है, लेकिन हमने कहा तो नहीं था कि ओरिजिनल है। हमारे स्टोर में तो दोनों चीज बिकती है, ओरिजिनल भी और आर्टिफिशियल डायमंड्स भी। आपने उत्साह दिखा के खरीद लिया, हम क्या करें? हम जिम्मेदार नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आपकी सोच में क्या है, वो ओरिजिनल है, हम जिम्मेदार नहीं। उसको क्या कहते हैं? साइलेंस रहना। और साइलेंस रहना क्या नहीं है? फ्रॉड नहीं है।
अभी आपको कोई डाउट आता हो साइलेंस रहने पे, तो बहुत स्मार्ट गेम है ये। आप कुछ गलती कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं आपको बताने के लिए कि आप वो गलती कर रहे हो। इतना सिंपल आंसर है इसका। समझा क्या? अब डाउट है तो पूछो, चलो पूछो। वो निकलना है, जल्दी 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 खत्म करते हैं फटाफट। कोई डाउट किसी को भी नहीं? चलो अभी मैं बताता हूँ आपको एक्सेप्शन, फटाफट समझ खत्म करता हूँ, ये सब टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। एक्सेप्शन नंबर 1 4 3 4 समझने के आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। नंबर 1 क्या है? ड्यूटी टू स्पीक। नंबर 1 क्या है? ड्यूटी टू स्पीक विथ। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस सुनना है, वहां पे आपकी जिम्मेदारी होती है बताने की कि आपको कुछ बीमारी है तो बता दो। सुना है आपने ये? अगर आपने नहीं बताई तो फ्रॉड माना जाएगा। यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में साइलेंस है ना, फ्रॉड माना जाएगा। हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। नंबर 2, देवयानी कसेरा की शादी हो रही है, शादी के लिए लड़के देखने जाती है, लड़के में एक लड़का पसंद आ जाता है, उसे बातें करती है, उसको कुछ पूछती है, वो कुछ पूछता है, आपको कुछ पूछना है, बोला ना उसको पूछना है तो ना, सबने बोला हाँ हाँ हाँ, डन हो गया। अगले वीक शाम को लड़का आता है घूमने के लिए उसके साथ, 4 बजे गए थे दोनों बाइक पे, शाम को 6 7 बजते हैं तो लड़का उसका हाथ पकड़ता है देवयानी का। देवयानी डर जाती है, और डरते डरते जब आगे बढ़ती है नकुल, तो लड़का जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जाता है और जोर से हाथ पकड़ता है, और जोर से हाथ पकड़ता है, और फाइनली पता चलता है कि लड़के को अंधेरे में दिखता नहीं है। देवयानी डर जाती है और कहती है तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहता है मैंने आपको बोला था कुछ पूछना है आपको, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया। फिर भी लॉ कहता है देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चुप रहना फ्रॉड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शादी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो भी सच हो वो पूछे बिना भी बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो फ्रॉड माना जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं बताओ, कंफर्म करो। हेलो, ये आपका पॉइंट नंबर 1 हुआ, ड्यूटी टू स्पीक। समझा? ड्यूटी टू स्पीक कब आती है? जब शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हो, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो, तो ड्यूटी टू स्पीक आ जाती है। ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, चलो 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 चलो, बैंक स्टेटमेंट दो, बैंक स्टेटमेंट दो। पापा बोलेंगे सीए को तो पता ही नहीं है, और दो स्टेटमेंट मैंने बैंक में खाते पड़े हैं, मैं सीए को सिर्फ 2 ही देता हूँ, बाकी 2 तो मैं देता ही नहीं हूँ। अरे तुम क्या करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको लग रहा है डिपार्टमेंट को सब कुछ पता है, हमें लगता है हम होशियार। आगे सुनो। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, सुना आपने ये शब्द? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी यानी विश्वास। विश्वास तो हमारे साथ है। क्या आपके यहाँ पे मोबाइल फोन खरीदना हो, कहाँ जाते हो खरीदने? मुझे बता विश्वास। फोन बेचना हो खरीदना हो, कहाँ जाते हो? पापा के फ्रेंड की शॉप पे। आजू बाजू में ही है, पापा के फ्रेंड की शॉप है। रतलाम वाले कहाँ जाते हैं? रतलाम वाले कोई मार्केट का नाम है आपके पास? रकुल? सर रूपायन है, क्रोमा है। क्रोमा है, और क्या है? सर लोकल है एक रूपायन। ठीक है। अरे मैं दुकान की नाम नहीं बोल रहा था, मैं एक एरिया बोलना चाहता था कि भाई ये एरिया में फोन मिलते हैं, ऐसा कोई भी मार्केट होता है ना, जैसे गोल्ड मार्केट हो गया। एनीवेज, अब चल, अब विश्वास, नकुल, कोई भी हो, सेकेंड हैंड फोन बेचने जा रहे हो किधर आप? सेकेंड हैंड फोन बेचने जा रहे हो, और आपको आपका दोस्त बोले कि तू फोन बेच रहा है तो मुझे दे दे, मुझे जरूरत है, मैं तो यार फोन खरीद लूंगा, जो भी भाव तू बोलेगा उस पे। और आपके फोन में खराबी हो, तो क्या आप उसको बेचोगे? नहीं, इतने भी आप हरामी नहीं हो, बराबर। अब नहीं बेचोगे, तो अभी आप उसको नहीं बेचोगे, लेकिन दुकान में जाके बेचोगे, नहीं बेचोगे?
और विश्वास वो पापा के दोस्त को भी बेचेगा कि नहीं बेचेगा, वैसे सच बोल दे, तू बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 100% बेचेगा, 100% बेचेगा कि अंकल ये फोन बेचना है, नया लेना है, बराबर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या वो दुकानदार को बेचोगे, आपको हर्ट नहीं होता, सेकेंड हैंड फोन जो आपका खराब हो चुका है, आपको पता उसमें खराब, लेकिन आप उस दोस्त को बेचोगे तो आपको लगेगा, नहीं यार गलत नहीं करना है मुझे, मेरा फोन खराब है, दोस्त को दूंगा, बेचारा गाली देगा मुझे हर 2-4 साल, मुझे नहीं देना है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आ जाए, यानी जहां पे विश्वास रिलेशनशिप में हो, भाई बहन, पापा और बेटी, पापा और बेटा, दोस्त या फ्रेंड या टीचर, जहां पे विश्वास हो ना, विश्वास, वहां पे आपको साइलेंट भी फ्रॉड बना जाएगा। धनिक सर का फोन है, सीधा मंगा लेना कुल लेके, सर ने अच्छा ही फोन देंगे मुझे, तो वो विश्वास में तो मुझे सच बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा, वो ना बोले तो फिर मतलब जहां पे रिलेशनशिप फिड्यूशियरी हो, खुशी, वहां पे, जहां पे विश्वास की बात आती हो, वहां पे तो सच बताना पड़ेगा। साइलेंट रहोगे तो फ्रॉड माना जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन यानी क्या? कि नीचे दिए हुए सिचुएशंस में चुप रहना फ्रॉड है। नंबर 1, जहां पे ड्यूटी टू स्पीक हो, देवयानी वाला एग्जांपल। नंबर 2, जहां पे रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट हो, समझा? नंबर 3, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। हेलो, नंबर 3 क्या है? साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। सुना आपने? अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लोगे तो मैं मानूंगा कि ये फोन सही है। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मानूंगा कि ये फोन में कोई गड़बड़ नहीं है। इसे कहते हैं साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। भैया आम कच्चे तो नहीं है, कच्चे तो बोल देना मैं खरीद रही हूं, तो भैया कुछ ना बोले मतलब वो आम कच्चे नहीं है। कुछ ना बोलना भी, अब अगर अगर कच्चे निकले तो वो फ्रॉड माना जाएगा। साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। भैया आई एम टेकिंग कलिंगर फ्रॉम, कलिंगर लेते ना तो कलिंगर कभी काटते कभी नहीं काटते, तो ऐसा बोलते मम्मी, भैया लाल निकलना चाहिए, मीठा होना चाहिए, तो वापस लेके जाओगी, तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वापस ले, भैया ने कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे? भैया अग्री कर रहा है। साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, हम लोग इम्प्लाइड लेवल पे जाता है ये। और नंबर 4, if the duty disclosed is an obligation imposed by law, in such a case silence will amount to fraud. विश्वास को जो पूछना था ना, विश्वास को यहां पे आएगा पॉइंट नंबर 4 पे। साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच इज imposed by law. इसका मतलब आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसमें आप चुप रहे थे। नॉर्मली चुप रहना फ्रॉड नहीं है, नॉर्मली चुप रहना फ्रॉड नहीं है। और एक्टिव कंसीलमेंट का जो पार्ट है, एक्टिव कंसीलमेंट में अगर आप चुप रह के वो पार्ट कर रहे हो तो 2 बातें होती है विश्वास। अब सुन ले वो पार्ट। एक्टिव कंसीलमेंट के अंदर आपको ये समझना होगा कि कंसीलमेंट कैसा है। ऐसा कंसीलमेंट जो किसी को ना दिखे, या ऐसा कंसीलमेंट जो एक इंसान कुछ थोड़ा मोड़ा रिसर्च करके देख सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहूं कि आपने एक्टिवा खरीदा, एक्टिवा पूरा बॉडी नया है, बाकी का अंदर मशीन जूना है, शायद कोई इंसान बॉडी खोल के देखेगा, नहीं देखेगा? नहीं देखेगा, तो उसको कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट, जो जो दिख ही नहीं रहा है। और वैसे केस के अंदर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप बोलोगे एक्टिव कंसीलमेंट है, वो फ्रॉड है।
लेकिन ऐसा एक्टिव कंसीलमेंट जहां पे मान लीजिए फोन है जिसका बॉडी नया है, आपने IMEI नंबर डाल के चेक कर लिया कब का फोन है, आपने बिल मांग लिया, आइडिया पे आ गया कि आपको फोन नया है जुना है, तो जो जहां पे आप खुद देख सको, आइडेंटिफाई कर सको, तो वो फ्रॉड कंसीलमेंट वाला नहीं है, ये एक्टिव कंसीलमेंट का रेफरेंस आ गया। अब मैं लेके जाता हूँ आपको को पार्ट पे, कौन से वाले, साइलेंस के पार्ट पे। अब लॉ कहना चाह रहा है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था वो फ्रॉड माना क्यों गया विश्वास, क्योंकि वहां पे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में ये डिस्कस किया गया कि इफ इम्पोज बाय लॉ है तो वो फ्रॉड है। हेलो, साइलेंस रहना किसी चीज के लिए, इफ इट इज इम्पोज बाय लॉ टू स्पीक एंड इफ यू रिमेन साइलेंट इट इज फ्रॉड। तो हमने जो घर का एग्जाम्पल लिया वो साइलेंस वाला एग्जाम्पल था, वो फ्रॉड नहीं होता, लेकिन बिकॉज वो लिखा था लॉ के अंदर, क्या कि ऐसा केसेस में घर बड़ी चीज है, घर महंगी चीज है, घर वंस इन लाइफ टाइम की चीज है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं फ्रॉड मानूंगा, इसीलिए एक्सेप्शन में उसे फ्रॉड माना गया। बाकी नॉर्मली साइलेंस स्पीच, साइलेंस इज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड। अब ये लंबा स्टोरी एक चैप्टर जैसा लगा हमें, ये पूरा चैप्टर, ये खाली कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूँ, फ्रॉड, ये एक चैप्टर की तरह बड़ा हो जाता है, राइट, अ स्मॉल थिंग अ बिग बिग सीन। अब आप लोगों को करना क्या है अभी तक के पार्ट पे, देखो एक छोटा सा फ्लोचार्ट बनाओ, क्या बनाओगे, फ्लोचार्ट होमवर्क में, एक पूरा पेज लोगे ऐसा, देखो यू विल टेक अ पेज दिस वे, हॉरिजॉन्टल पेज करोगे, उसमें बीच में हेडिंग दोगे फ्रॉड, क्या हेडिंग दोगे, फ्रॉड, फिर ऐसा एरो बनाओगे दो, उस पार्ट में फर्स्ट एरो में लिखोगे मीनिंग, क्या लिखोगे फर्स्ट एरो पे, मीनिंग, और मीनिंग के नीचे 1 2 3 4 5, मीनिंग के नीचे 1 2 3 4 5, वो 5 क्या है, false statement, active concealment, intentional non-performance, deceit और any act forbidden by law। फिर यहाँ पे आओगे साइड पे, सेकेंड पार्ट पे, उस पे लिखोगे द साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड, सेकेंड एरो पे क्या है, द साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड, उसमें लिखना नीचे यस, मैं खाली रिव्यू दे रहा हूँ आपको, आपको लिखा है नोट्स में, उसके नीचे आएगा एक्सेप्शंस, क्या आएगा नीचे, एक्सेप्शंस, उसमें 1 2 3 4, पहला एक्सेप्शन ड्यूटी टू स्पीक, दूसरा एक्सेप्शन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तीसरा एक्सेप्शन, और चौथा एक्सेप्शन imposed violence equivalent to speech if imposed by law। ये 4 एक्सेप्शंस हो गए। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक डिफाइन फ्रॉड, तो ये वाला पार्ट, एक डज साइलेंट अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, तो ये वाला पार्ट, उस एक्सेप्शंस के साथ 6 मार्क के लिए एक बार दोनों पूछा गया, साथ में पूछा गया था, डिफाइन फ्रॉड एंड डज साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट, तो दोनों लिखना पड़ेगा इस पार्ट पे। ये पूरा क्वेश्चन थियोरी में जाएगा, किस में जाएगा, थियोरी में जाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट आप मान लो 4 मार्क का या 6 मार्क का 100% एग्जाम में आ सकता है। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं, सर हाँ 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ ये पार्ट पे। हम अभी के लिए चैप्टर जो फ्री कंसेंट चैप्टर पे थे, कल का टेस्ट आपको पता है क्या क्या है, राइट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, और पहले 2 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स का टेस्ट है कल आपका कल टेस्ट है 5 चैप्टर्स का। खुशी को आज ही पता चला टेस्ट है, अरे बाप रे, पता ही नहीं था, सॉरी ना खुशी, पता था आपको, जिसको पता नहीं था कोई चिंता ना करे, पूरी रात बाकी है, पूरी रात पढ़ सकते हो, सुबह को सीधा एग्जाम देने जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, तो और एक बार जाओ। वापस बता दो। क्या बोल रहा है, सर एक बार वापस होमवर्क रिपीट कर देंगे, क्या पढ़ने टेस्ट, टेस्ट कौन से चैप्टर्स किए वो, होमवर्क। अब होमवर्क का टेस्ट है, हमें क्या होमवर्क करेगी, तो
नहीं, आपने वो बताया ना फ्लोचर बनाना है, तो वो मेरा नेटवर्क चले गया, उसकी वजह से सही से सुन नहीं पाई। नहीं भाई, तुम लोग किसने फ्लो बनाया कि नहीं बनाया? ये देखो बेटा, ये आपका यहाँ पे आपके बुक को आड़ा कर देना, और यहाँ पे फ्रॉड लिख के यहाँ पे लिखना मीनिंग, और यहाँ पे लिखना सेकेंड पार्ट पे डज साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड। फिर मीनिंग के नीचे ऑलरेडी मैंने आपको 5 पॉइंट दिए हैं, वो आ जाएंगे। यहाँ पे पहला पार्ट आएगा आंसर यस, तो कुछ चीज लिखने तो लिख लेना। फिर यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर 1 2 3 4 मैंने दिए है वो। ये आपका एक समरी फ्लोचार्ट बनेगा, किसके लिए? आपने जो अभी पढ़ा उसके लिए। जब आप एक बार शांति से पढ़ोगे तब आपको और समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है। आप ये समझने की कोशिश करोगे कि सर ने जो बोला हम समझ गए, इतना इजी फाउंडेशन नहीं है। प्लस टाइम आपके पास और कम है, खाली एक बार पढ़ो, ना समझे सीधा नेक्स्ट टाइम मुझे पूछ लो, ठीक है? और हम आगे जाएंगे। हाँ बोल हार्दिक भाई। सर वो टेस्ट कौन कौन सा, एक बार वापस बता दो। मैं तुम लोग को है ना मिलता हूँ, अभी तुम लोग जाओ मत। नकुल यहाँ पे रहे, हार्दिक तू यहाँ पे रहे, बाकी कोई ऋषभ पढ़िया था, कहाँ गया? पढ़िया कहाँ गया? ठीक है, तो तुम लोग जाओ, तुम लोग रुको, हार्दिक नकुल रुको। सर हाँ बोल। सर वो मेरा सितंबर वाले जो बैच है उसमें मैंने कोड डाल दिया, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है अभी तक। मैंने एक्सेप्ट किया नहीं है तेरे को अभी तक, हो नहीं रहा, ऐसा नहीं, मुझे आया नोटिफिकेशन। सर मुझे भी एक्सेप्ट नहीं किया इतना आपने। इतना लेट क्यों आया तेरा? सर मेरे को अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है, ठीक है। और क्या, और क्या है? सर सर मुझे भी एक्सेप्ट नहीं किया सर कोड। सबका मुझे आया ही नहीं है। तो सर कोड क्या आएगा उसका? ठीक है, तुम लोग मेरे को नहीं पूछो, इसमें तुमको पहले बोला था कि तुम जूही में मैसेज करो। तुम लोग बताओ कोई कोड क्या है, मुझे नहीं पता कोड क्या है। और तुमको नहीं पता है तो मैसेज जूही में को कर दो, कश्यप यार प्लीज गिव मी द कोड टुवर्ड्स इट। तुमको पता है ना, वो रोहित तो आया कोड पे, कौन आया? सर मैंने विश्वास। किया मैसेज, पर उन्होंने देखा नहीं है मैसेज। देखा नहीं तो देखेंगे, अभी तो देखेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे, पर मुझे आपका मैसेज नहीं आया, उसका आया आज, मैंने खुद चेक किया था। विश्वास का आया था, कश्यप का नहीं। कश्यप व्हाट्सएप आया था, मैंने चेक किया, बट मुझे मैंने कश्यप ने नोटिफिकेशन चेक किया, रुको एक मिनट रुको, लेकिन किसी का नोटिफिकेशन में कश्यप नाम नहीं था। सर मैंने जूही में इसको मैसेज किया, पर मैंने मैसेज चेक नहीं किया अभी तक। ओके, सर मैं बताऊं कोड? आप कोड बता दो, ठीक है? बता दे। कश्यप, कश्यप आती है क्लास में, डिप्स पे आती है? यस सर। हाँ तो बता दे, ये लोग दुश्मन है क्या? सब दुश्मन है तुम्हारे देवयानी? बताओ, थोड़ा हेल्प करो उसको। सर उसने पूछा ही नहीं तो मैं बता देती, अभी बताऊं क्या? हाँ, बता देगी, देखो बस बता देगी, ठीक है? चलो, जय श्री राम, जय यस श्री सर। कृष्ण, जय महावीर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ठीक है सर। सब। थैंक यू जय सर। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चले तू जा रे विश्वास, पूर्वेश तू भी चल। हार्दिक, तेरा एग्जाम बाकी है क्या, हो गया? सर बाकी है। नकुल का भी बाकी है। हाँ सर, सितंबर ही है। और पढ़ के हो गया? हाँ सर सर मतलब कंपनी से एलएलपी हो गया है, सोगा भी हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब। अच्छा, तेरा क्या है हार्दिक? सर बस सोगा का थोड़ा सा बचा, बाकी तो हो गया। हो गया, ठीक है। मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रहा था, जो लोग फेल हुए मुझे मैसेज करते रहते हैं। तुम लोग ये मत, मेरे हिसाब से तुम लोग बात को समझो। तुम लोगों ने रॉ लेक्चर्स बैठे हैं, अब मैं जो लेक्चर शुरू करने को सोच रहा हूँ ना, उसके अंदर हम पूरा दिन सिर्फ क्या करेंगे? रोज लेक्चर लेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे का, इसमें हम सिर्फ सॉल्विंग करेंगे।
कि देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, वैसा आया तो क्या करेंगे। और एक फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में हर पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको रिवाइज करेंगे 3 चैप्टर्स की है, फिर बाकी 3 पढ़ के आओ, फिर आज ये 3 पढ़ के आओ, फिर उसका रिविजन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो भी सितंबर वाले अभी आ रहे हो ना, सितंबर में हो या फिर जो फेल हुए हो, तुम 10-12 जन का ग्रुप बना लो, नकुल, हार्दिक। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तुम लोग ये देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम इसमें बैठो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग रहोगे तो ऑलरेडी मुझे कोई पहचान वाला निकलेगा। लेकिन तुम्हारा एडवांटेज क्या होगा कि तुमने जो सीखा उसे दो कदम आगे बढ़ पाओ। तो जितने भी पंटर लोग हैं ना अपने, उनको बोलो कि दिस इज गोइंग टू नो, दिस इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। दिस इज वाई मैं जेन्युइनली एक अलग फेस का एक मॉडल बनाया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों को फोन करने का, उनको समझाने का। अब शायद वो लोग ये सोचेंगे 2000 रुपये हम वेस्ट कर रहे हैं। मैं 2000 रुपये अर्न करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट लेके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 2-2,500 रुपये दे के सीरियसनेस क्रिएट करो कि भाई हम हम इंटेंटफुली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस पार्ट। और उससे क्या होगा कि तुम एक एक लेवल ऊपर बढ़ोगे कि भाई ये छोटा मोटा पढ़ना तो हो गया, अब हम पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट उसको डिस्कस कर रहे हैं, गलतियां आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम आरटीपीज मॉक के नए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट 10 पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 10 आरटीपी सॉल्व करा, 6 किया था, अभी 10 कर रहे हैं, करंट मॉक पेपर्स को क्रैक कर रहे हैं, रिविजन नोट्स बना रहे हैं। ऐसा कुछ करो। अब वही मोमेंटम पे पढ़ के कितनी बार एक ही चीज पढ़ोगे, थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ नकुल, हार्दिक कुछ इनिशिएटिव ले। तो 2 बच्चे में पढ़ाने में मजा नहीं आएगा मेरे को, इसलिए मैं तुमको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। 10-15 बच्चे होंगे तो अपन एक एक्टिविटी ग्रुप बना देंगे, और फिर क्या होगा ना, फिर वो एक अलग मोमेंटम क्रिएट होगा कि हम पढ़ के तो आएंगे ही सर क्लास में सीधा, आपके पढ़ने के बाद क्या करना है वो बताओ। तो आपकी टेस्टिंग एक इनसे टेस्ट क्या करो, तुम इनसे टेस्ट दोगे, वो अभी चालू कर रहे हैं पढ़ना, तुमने 3 महीने से पढ़ा है, तो कंपेरेबल ही नहीं है तुम दोनों। तो तुमको यहाँ पे अच्छा लगेगा, अरे भाई मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन वो गलत मान्यता क्रिएट होगी मन में कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि उनका फेस पढ़ने का और पढ़ाने का मेरा वो अलग होगा। और तुमको जब मैं खींचूंगा तो अलग खींचो, क्योंकि तुमको वो आता है। तो तुम्हारा टाइम और तुम्हारा एनर्जी वेस्ट करे वही वापस सीख के। यहाँ पे मेरे पास मौका नहीं है उनको वो सिखाने का, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है। और तुमने तो वो सीखा है, तो तुम वापस तुम उसके ऊपर चलो ना, मैं तुमको और ऊपर लेके जाता हूँ, समझे। और तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है अगस्त का, तो हम टाइम टेबल बनाएंगे, मंडे टू फ्राइडे 1-1 घंटा रोज लेंगे, रात को 10 से 11 या 9 से 10 ऐसा कुछ, और 1-1 घंटा 1.5 घंटा रिविजन करेंगे। ऐसा कुछ करने के लिए प्लान कर। और ये लोग को भी समझा, सर ऐसा कहना चाह रहे हैं, वी विल मेक द बेस्ट इन दिस वे, नहीं तो रिजल्ट बहुत रिस्की आ रहा है, लोगों को पता रिजल्ट कैसा आ रहा है। जरा सा भी चमार गिर गया तो हम लोग की हालत खराब हो जाए। ठीक है, चल बाय।